महाराज बड़े दुर्लभ स्थान पे संतरे हैं, देखो। जरा सी भी चूक हुई तो नीचे ही जाऊंगा महाराज। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज माघ पूर्णिमा को पावन और पवित्र दिन है और आज चल रहे हैं संतन के श्री चरणन में। आज संतन को राशन की सेवा करके आएंगे और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और संतन के खूब दर्शन को भी आनंद रस प्राप्त हुआ। तो आइए किशोरी जी को हृदय में स्मरण करते हुए यह पावन सेवा के लिए चलते हैं और संतन को आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं जिनके माध्यम से श्री जी सेवा करा रही हैं। तो आइए आनंद लेते हैं आज की संत राशन सेवा को। आइए। और आज ई रिक्शा नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा समय ज़्यादा लगे ई रिक्शा में। आज ये भाड़े की गाड़ी मंगाई है और आज की सेवा या गाड़ी के माध्यम से ही करके आएंगे क्योंकि दूर दूर तक जाना हो। संत जंगलों में विराजे हैं और ई रिक्शा के माध्यम से बहुत समय लगता है, तो आज की सेवा गाड़ी से करके आएंगे। की बार ना एक विशेष चीज रखी गई है। कई बार कई भक्तों का भाव था कि महाराज चीनी की जगह आप संतों को गुड़ दें, तो आपकी बार गुड़ के पैकेट बनवाए हैं संतों के लिए। आइए अब चलते हैं, सामान सब रखा जा चुका। आइए अब चलते हैं संतों के श्री चरण। और हम पहुंच गए एक मैया के कुटिया पे। आइए उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। मैया को राधे राधे। मैया ही श्री जी ने सेवा भिजवाई है आपके चरण। नहीं 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 नहीं, ये मेरा अधिकार है। श्री जी ने सेवा भेजी है, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। सेवा है, ये चावल है, ये पोहा है, मैया ये नमकीन है, ये ब्रश करने के लिए पेस्ट है, ये चाय, ये प्रभु सेवा के लिए धूप बत्ती, ये घी, ये सरसों को तेल, माचिस, बिस्कुट, दाल, दलिया और ये मसाले हैं थोड़े, नमक है, एक कपड़ा धोने की नहाने की टिक्की और ये प्रभु भोग के लिए मिश्री। और अब की बार भैया वो चीनी की जगह गुड़ रखे हुए। हाँ, कई जगह संत शिकायत करें हमारे आप गुड़ ना लेके आओ, चीनी लेके आओ, तो अब की बार मैंने फिर गुड़ रखे। हाँ, और भैया ये आप प्रभु सेवा में जहाँ आपको जरूरत हो वहाँ पे। कल परसों पीछे बाद में देखा आपके साथ में एक और बैठे थे, वो देख रहे थे, टेम्पो से आ रही थी मैं। कल अच्छा, की बात है शायद कि हाँ सोमवार की बात है। आप टाल में उधर बैठे थे शाम के समय। ऐसा कि मेरी तो निगाह आप पड़ी नहीं। मेरी भी नहीं, जब पीछे मुड़ के देखा तब आप उसके बगल में बैठे थे। आपके चरणों में पने पने प्रणाम। जय श्री राधे। बिना उसके भी आप आ जाए करें, हमें कुछ बोल। आइए अब चलते। ठीक है, सब श्री जी करा रही हैं, मैं ये मेरो कहा है, हमें सब श्री जी करा रही हैं, खूब आनंद है रहे। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। जंगल के मार्ग पर, और देखिए कुछ ब्रजवासी मैया यहाँ से लकड़ियाँ चुन करके ले जा रही हैं। आज वही प्राचीन ब्रज के दर्शन हुए। जैसे प्राचीन समय में ब्रजवासी जंगल से लकड़ी लेकर के आते थे, तब प्रसादी तैयार करते थे।
उसी प्रकार से आप देखिए, ये दो मैया हैं, ब्रजवासी मैया हैं, और ये लकड़ी चुन करके ले जाएंगी, तब प्रसादी तैयार करेंगी। धन्य है ब्रज और धन्य है ब्रजवासी को जीवन। राधे राधे। राधे राधे मैया। महाराज संतन की लीला तो संत ही जाने, कैसे कैसे दुर्लभ स्थानन पे रह के नहीं आए, दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आप देखो दूर दूर तक कछु दिखाई ना दे। और अब हम पहुंच गए ब्रज के एक बहुत ही प्राचीन स्थान पे, जाकू दो मिल बन के हो जाए। और यहाँ भी एक संत विराजे हैं, आइए उनको भी आशीर्वाद लें। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम है। ठाकुर जी के चरण में। ये आज श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए। ठाकुर जी के चरण में बस जय बस ठीक है लाला हड्डी खुना। ये बाबा कछु राशन की सेवा श्री जी ने भिजवाई है, आप स्वीकार करो। तो क्या है? या में आटो है, या में दाल चावल चीनी सब सामग्री है, और ये गुड़ है बाबू। हम तो जो टूटी फूटी सेवा आ जाती थी शाम को होता है। ये आप ठाकुर सेवा में जहाँ आपको मन हो वहां लगा दी। बड़े निर्मल स्वभाव के संत हैं, बड़े सरल स्वभाव है, और पूरा जीवन ही प्रभु की ये मिलन स्थली है, जाकू दो मिल बन के हो जाए। दोनों को जहाँ मिलन भयो, प्रिया जी को और लाल जी को। और शहर से लगभग कम से कम नहीं तो 8 किलोमीटर की दूरी पे जंगल में ये स्थान है महाराज। इस स्थान का भक्तों को पता ही नहीं है, और बाबा को पूरा जीवन ही यहाँ बीत गए और ठाकुर सेवा में। प्रभु युगल स्वरूप में आप विराजमान है। अभी शयन को समय है, तो दर्शन में आपको नहीं करा पाऊंगा, और आप मानसिक रूप से यहीं से प्रभु के चरणन में प्रणाम कर दो। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में, और उनको भी आशीर्वाद लें। बाबा आपको पुनः पुनः प्रणाम। राधे राधे। लाला बाबा एक ही सेवा हमारी तरफ से आप कोई भक्ति कर दे। आदेश करो आप। अपनी जो डोमन बाबा है जी। मौनी बाबा, वही मौनी बाबा जो पानी में पुआ होता रही थी। अच्छा, पानी में पुआ बनवाए? वही बड़ी जग की थी, बहुत मौन थे जी। बहुत मौन। तो घी घट गया जी। तो आप लोगों ने कहा लाला बाबा जी तो किया कि वहां से ले आओ जल, वो कुंड से। अच्छा, वो पुआ उतार दिए थे, कुंड से जल भर के ले आओ। हाँ उतार, जो सामान बचे थे घी वहीं डाल देना। जय हो। वो मुनि बाबा तपस्या तो जो ये करते थे जी। वो मनोकामना की पूर्ति थी। यहाँ थे तुम वृंदावन देखो, वो करते थे, कोई लकड़ी नहीं करता। काशी दूसरा कहीं जाओ वहाँ इनकी परीक्षा दिखाती थी। वो मुनि बाबा हैं यहाँ। उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। जब भंडारा किया लोगों ने कहा, तब जब भंडारा किया बड़े ऋषि मुनि आए, भीड़ पड़ी, तो कहा महाराज जी तो भीड़ में दर्शन मिला, तो जहाँ जिसका सामान वहीं गाड़ दान यहीं दे। ये बीच में हर जगह था दबा है, अब जिस भीड़ में वहीं डाल दिया। जय हो। दान अपना नहीं कर, जहाँ हो वहीं गाड़ दो। इसीलिए कोई यहाँ पर है समाधि, वो शंकर जी का मंदिर चोर ने खोल दिया 15 साल पहले। जी 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 सी चल के यहाँ शंकर जी का मंदिर तोड़ के लोग खोल ले गए। इसलिए लोग आते हैं कि यहाँ माल है, और जिनको भाग में वो मिलेगा। सत्य बात करो। ये सेवा हो सके कोई। तो बाबा उनकी समाधि जर्जर रह गई है, समाधि टूट गई है? थोड़ा सा जो लगा है, मिट्टी परानी है वो सब। अच्छा अच्छा, मैं एक बार दिखाना चाहूँ। चलो आइए, आओ महाराज। राधे राधे। राधे राधे। ये मौनी महाराज की समाधि है, जो पहले संत थे उन्होंने एक भंडारा विशाल किया था इसी स्थान पे। इसी स्थान पे जी। जिसमें घी कम होने के कारण उन्होंने कहा कुंड से जल ले आओ, बाद में घी छोड़ देना। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, बहुत विशाल भंडारा हुआ, और पानी में ही पुए तल दिए। पानी में पुआ बनाए गए? पानी में ही पुआ बन गई। जय हो। उनकी ये समाधि है, तो कृपा हो जाए कोई भक्त की तो इसमें थोड़ा वो तेल लग जाए। अच्छा, ये खंडित है बस। महाराज मैं आप भक्तन से एक निवेदन करना चाहूँ कि ये जो स्थान है, ये ऐसे महापुरुषन की तपस्या को भी स्थान रहो है, जहाँ एक संत विराजे मौनी बाबा के नाम से, और ब्रजवासिन को बहुत विशाल भंडारो उन्होंने करो। तो जब भंडारो है रहे हो तो घी की कमी पड़ने लगी, तो बाबा से जाके नहीं भक्तन ने निवेदन करो महाराज ये घी की कमी है, क्योंकि शहर से तो दूर है ये स्थान, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है शहर से।
तो बाबा कहने लगे कि आप ऐसा करो, कुंड में से पानी भर के ले आओ और पानी में पुआ बनाओ। भाई बाबा ऐसा भी कहीं ऐसा कि भाई मैं कह रहा हूँ आप पुआ बनाओ। और संत को महाराज तपस्या को चमत्कार संत कहा ना कर सके, और पुआ पानी में बनाए गए। ऐसे महापुरुष की ये समाधि है जो नीचे से जीर्ण होती चली जा रही है, आप देख रहे होंगे। तो आप भक्तन के माध्यम से अगर श्री जी कृपा करें तो यहाँ पे टाइल वगैरह लग जाए, प्लास्टर हो पहले तो, और फिर यहाँ पे टाइल लगाई जाए और यहाँ कुछ सुंदरता प्रदान करी जाए। क्योंकि ये कोई साधारण समाधि नहीं है महाराज, उन महापुरुषों की समाधि है जिन्होंने साक्षात भगवत प्राप्ति करी है या स्थान पे तपस्या के माध्यम से। तो आपके हृदय में अगर कोई भाव आवे तो यह समाधि की आप सेवा जरूर करवाएं। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे। और अब हम एक स्थान पर और पहुंच चुके हैं। जंगल को बड़ो ही दुर्लभ स्थान है जहां 2 संत विराजे हैं। आइए उनके दर्शन भी करेंगे और उनको आशीर्वाद भी लेंगे। महाराज बड़े दुर्लभ स्थान पे संत रहे, देखो जरा सी भी चूक हुई तो नीचे ही जाऊंगा महाराज। बाबा राधे राधे। और अब हम पहुंच गए बाबा की कुटिया पे। आइए प्रवेश करते हैं। बाबा राधे राधे। आपके चरणन में दास को प्रणाम है, विराजो। ये बाबा श्री जी ने कछु राशन की सेवा आपके लिए भेजी है, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी दास के ऊपर। यहाँ में राशन को सामान है, दाल चावल चीनी, ये 5 किलो आटो है। और बाबा ये आप जहाँ जरूरत हो वहाँ ठाकुर सेवा में आप लगा दिए। और जब मैं पहली बार यहाँ आया हो तो बाबा को एक सेवा की आवश्यकता है। यहाँ रसोई को निर्माण नहीं हो, बाबा चौरे में ही प्रसादी तैयार करे, एक टीन शेड लगे हुए हो। आज श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाया कि नहीं, बाबा की ये सेवा को कार्य करा दियो, रसोई तैयार है चुकी। क्योंकि प्रभु की प्रसादी भी चौरे में बनाना दोष हो महाराज। या लिए श्री जी ने ये सेवा कराई है और ये कार्य लगभग पूर्ण है चुके। रंगाई पुताई को कार्य शेष है जो 2-1 दिन में पूरा हो जाए वो। आइए प्रवेश करते हैं। बाबा राधे राधे। हमारे कैसी छोटी छोटी कुटिया बनाए कि नहीं ये संत आनंद प्राप्त करें। बाबा भीतर विराजमान है प्रभु के सामने। आओ कोई अपराध भयो हो और संत के पास भगवान के पास तो शीश झुकाए कि जानो चाहिए। बाबा आपको राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु के चरणन में प्रणाम। और बाबा आपको राधे राधे। आज ये श्री जी ने आपके लिए सेवा भेजी है, आप स्वीकार करेंगे तो दास पे बड़ी कृपा होगी। बाबा ये तो आटो है आपके लिए और ये रसोई में काम आवे बारो सामग्री है। हमें दाल चावल चीनी घी वगैरह जो सब है ठाकुर जी को भोग प्रसाद। और बाबा ये छोटी सी भेंट भी है, जहाँ जरूरत हो वहाँ आप ठाकुर सेवा में। और भैया आपसे निवेदन है एक बार प्रभु के दर्शन कराओ। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, यहाँ प्रिया जी लाल जी विराजमान है और एक अकेले हमारे ठाकुर जी विराजमान है। और बाबा को ऐसा भाव है किशोरी जी चाहिए, किशोरी जी चाहिए, क्योंकि बिना किशोरी जी तो ठाकुर जी अधूरे हैं। बिना किशोरी जी बिना तो ठाकुर जी का यहाँ पे मन भी नहीं लग रहा है इनका। जब से किशोरी जी नहीं आएंगे जब तक इनका भी उदास चेहरा रहता। क्योंकि बाबा हम तो ब्रजवासी एक बात कहें, बिना हमारी श्री जी के ठाकुर जी पूछे कौन पूछे। तो इसलिए
हमारी ये है कि किशोरी जी जल्द से जल्द आ जाएं, हाँ, तो वो ठाकुर जी इतने मतलब कि आंगन मंगन खुश हो जाएंगे कि ऐसा लग रहा है उदास से उदास से चेहरा उनका तो लग रहा है। महाराज मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, यहाँ एक किशोरी जी विराजमान होनी है ठाकुर जी के बराबर में, क्योंकि अकेले ठाकुर जी अच्छे ना लगे। या जब तक श्री जी ना आएंगी तब तक ना हमारे ठाकुर जी को मन लगवे वारो है और ना ठाकुर जी कोई पूछवे वारो है, क्योंकि बगैर श्री जी के तो हमारे ठाकुर जी कोई पूछे ही ना है। और खास करके ब्रजवासी, ब्रजवासी तो ठाकुर जी ते या लिए प्रेम करें बाबा कि हमारी श्री जी को प्यार हो है। श्री जी का प्यार है, हाँ। तो हमारा एक निवेदन और, अभी यहाँ एक लकड़ी को मंदिर को भी निर्माण होनो है, जहाँ में चारों ही श्री विग्रह विराजमान है जाए और बड़ा सुंदर सा मंदिर बनेगा। अब देखो श्री जी कौन के हिस्सा में ये सेवा प्रदान करेंगी, ये तो मुझे खुद ना मालूम। जाके ऊपर महारानी कृपा करेंगी, वाकू ये सेवा प्राप्त होगी। बाबा आज आपके दर्शन भये, प्रभु के दर्शन भये, आपकी सेवा को भी सौभाग्य मिलो। और आज माघ मास की पूर्णिमा को पावन दिन है, ऐसे पावन दिन आप संतन के दर्शन मिल रहे हैं, आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं, खूब परम आनंद है। क्या ठाकुर जी का आशीर्वाद है तो आप जो सेवा बाबा वहाँ तक तो हमारी पहुँचना है, अगर इन संतन की भी कृपा जीवन में है गई ना, तो प्रभु की कृपा तो स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि भगवान के लाडले हैं ये संत। और इन संतन की कृपा अगर हमारे ऊपर मिल गई, इनको आशीर्वाद मिल गया, तो प्रभु की कृपा तो अपने आप है जानी है। आपके चरणन में बार बार प्रणाम। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए श्रीधाम नंदगांव के एक बहुत ही प्राचीन स्थान पर, जाको फुलवारी कुंड कहा जाए। यहाँ 2 संत विराजे हैं, आइए उनको आशीर्वाद प्राप्त करें और संत दर्शन को लाभ भी लें। महाराज ये आपके चरणन में दास को प्रणाम। ये बाबा श्री जी ने सेवा भिजवाई है आपके लिए। दंडवत दंडवत बाबा। ये हमें तो बाबा रसोई में काम आवे वारो, दाल चावल चीनी, प्रभु भोग के लिए मिश्री घी वगैरह सब सामग्री है। ये आपको है और ये छोटी सी सेवा है, जहाँ आपको आवश्यकता हो वहाँ लगा दे। बाबा ये सेवा श्री जी की तरफ से, या में आटो है या राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे है। और ये बाबा सेवा के लिए आप दोनों ही संतन के चरणन में प्रणाम है। श्रीधाम ब्रजमंडल को बड़ो ही प्राचीन स्थान है फुलवारी कुंड, और यहाँ प्रभु की बड़ी ही मनोहारी लीला, वही कहा महाराज रोज लीला हुए ब्रज में तो। और ये बाबा महाराज यहीं प्रभु की आराधना करें, यहीं प्रभु की सेवा करें। बड़ा सुंदर मंदिर विराजमान है यहाँ बगल में ही, और बाबा वर्षों से यहीं रह के नया भजन कर रहे हैं। आज खूब आनंद मिलो है, माघ पूर्णिमा को पावन दिन है, संतन की सेवा को सौभाग्य, संतन के दर्शन को सौभाग्य, आज परम आनंद है हृदय में। आइए अब चलते हैं, और जो संत रह गए हैं उनको भी आशीर्वाद लेंगे। आइए, और एक संत भगवान की कुटिया पे और पहुंच चुके हैं हम, आइए उनको भी आशीर्वाद लें। पर मैं आप भक्तन से क्षमा चाहूँगा, मैं उनके दर्शन आपको नहीं करा पाऊँगा। उन्होंने सेवा इसी शर्त पे स्वीकार की है कि आप मेरा चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो आइए, हमें तो सेवा करनी है महाराज। महाराज ये आपके चरणन में दास को प्रणाम है, और ये सेवा श्री जी ने आपके लिए भिजवाई है। आपके चरणन में प्रणाम। ये श्री जी ने सेवा भेजी है, ये आटो है बाबा, और ये हमें कछु जो रसोई में काम आवे वाली जो सामग्री हो, दाल चावल चीनी सरसों को तेल, ऐसी कई प्रकार की वस्तु, ये आप स्वीकार करेंगे तो दास पे बड़ी कृपा होगी आपको बहुत बहुत। और बाबा ये छोटी सी भेंट भी है, ये आप जहाँ जरूरत हो वहाँ आप सेवा में लगा दें। राधे राधे। प्रणाम आपके चरणन में। राधे राधे। संतों की सेवा कर रहे हैं, बाबा सब श्री जी करा रही हैं, मैं ना कर रहा हूँ कुछ। या दास के ऊपर तो उन्होंने कृपा करी है कि संतन की सेवा को सौभाग्य मुकु दियो है, बाकी मेरो कछुना सब श्री जी करा रही हैं। आप कैसे जंगल में रहें, कैसे पतो चल जाए और कैसे वो भिजवा दें आपके पास, ये तो श्री जी जान। महाराज मर्यादा के अनुसार हम संत के दर्शन आपको कराने में समर्थ नहीं है, क्योंकि बाबा को ऐसा आदेश है। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। और अब हम पहुँच गए ब्रजमंडल के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर पर,
आज एक बार दाढ़ से दर्शन कराओ। बड़ो ही प्राचीन ब्रज को मंदिर है और यहाँ एक संत विराजे हैं जो प्रभु की सेवा करें और यहीं निवास करें। आइए उनको भी आशीर्वाद लें और उनको सेवा प्रदान करें। और बाबा यहीं विराजमान है। आइए बाबा, आपके चरणन में प्रणाम। धन्यवाद बाबा। बाबा श्री जी ने सेवा भिजवाई है आपके लिए। यहाँ में ऑटो है और यहाँ में बाबा रसोई में काम आवे वाली सामग्री है। दाल, चावल, चीनी, सरसों को तेल, धूप बत्ती, ठाकुर जी के भोग के लिए मिश्री, ऐसी कई कई वस्तु यहाँ में हैं। तो आप ये स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। जी जी जी, स्वीकार करना हमारा धर्म है। और बाबा ये कछु सेवा है, ये आप जहाँ जरूरत हो वहाँ लगा दीजिए आप। बड़ी ही वृद्ध मूर्ति है महाराज, पूरा जीवन ही यहाँ बीत गया हो बाबा को ठाकुर सेवा करते हुए। बाबा आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। जय हो बाबा। और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो आप आदेश कर सके हैं दास के लिए। कभी नहीं, आदेश तो नहीं सकता हूँ, कभी नहीं, किसी को नहीं। आप बाबा कभी नहीं। काऊ से कछु याचना ही ना करें। नहीं, जो किसी कछु को कहनो नहीं। है वो केवल प्रभु से कहें। मैं- और मेरी जो श्री कुछ जी देगा कैसी तो खुद देंगे हमें। जी, पर श्री जी तो महाराज श्री जी हैं, ऐसी दयालु हैं कि अपने सब भक्तन को ध्यान रखें और कहाँ कहाँ तक कैसे पहुँचा में ये तो महारानी जाने। खूब आनंद हृदय को भयो है। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए एक और ब्रजमंडल को बड़ो ही प्राचीन स्थान है चरण पहाड़ी। यहाँ एक मैया विराजे हैं जिनको नाम है कुंती मैया। आइए उनको भी आशीर्वाद लेंगे और बड़ो प्रेम करें हैं ब्रजवासिन से। जब भी उनकी कुटिया पे आओ तो बिना प्रसाद के वापस ही ना जान दें। आइए, और आइए मैया के बिल्कुल निकट पहुंच चुके। मैया ही विराजमान है। आओ मैया, आपके चरणन में प्रणाम। राधे राधे मैया, आपको प्रणाम है। ये आज सेवा भिजवाई है श्री जी ने। ये या। बहुत दिन हो गया ठाकुर जी अभी बीच पे कैसे कैसे आज ठाकुर जी विराजमान हो। अच्छा, हाँ, या में तो मैया ऑटो है ये आटा को भी लड्डू बनाएंगे। और या में रसोई वाली जो सामग्री हो, दाल, चावल, चीनी, सरसों को तेल, ऐसी कई कई सामग्री यहाँ में है। आज आज कैसे ठाकुर जी लड्डू और दो पन्नी पे 3 पन्नी पे बंद बंद के ना लेके ना भाग रही है मौके पे। ठाकुर जी हाँ, अभी ये क्यों? मोहनदास को बुरा मंगा रही है, जा बुरा ले आ भैया, आज लड्डू बनाएंगे। आज रात को मुँह पते लड्डू खा रही है। अच्छा, हाँ, अब भक्तन बहुत से मैं देखा निवेदन है। करूँ ठाकुर जी रोज लीला करें मैया के संग। देखो मैया कह रही है लड्डू मांग रहे हो तो ऑटो तो मैं लेके आयो हूँ, बूरो मैया के पास है, अब लड्डू बनेंगे और घी भी यहाँ में है। घी भी है, जो 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 ठाकुर जी को खानो होए वही वो ले मैया- आता और मैया से कह दे और वो अपने आप व्यवस्था कर दे। अपने आप ले आता, अपने आप खा लेता। ब्रज की साक्षात यशोदा मैया है महाराज। जो बड़े भैया- भाव से सेवा करें ठाकुर जी की और लाला की तरह दुलार करें। और लाला भी ऐसे मैया से जो चाहिए वो मांग लें। जब किशोर जी आई खुद, जी जब पेड़ में फल रही है, हाँ मैं तुड़ी तुड़ी के ना दे रही है, मैं पता लूट लूटी ले रही है। और ये अमृत का फल हाँ एक पेड़ है और छुरी आ रही है इतने बड़ी बड़ी। मैया मुँह हमको दे दे, पक्की पक्की इतने मोटे मोटे निकल रहे, मैं तोड़ रही और ले रही है। हाँ और लड्डू पन्नी पे है, बोले मुँह देखा बोले मन लड्डू है, कुत्ता खाई ना जाएगी। छुरा उठा के लेकिन ना भाग रही है आज। जय हो जय हो जय। भैया हकीकत को बात है, आज को बात है। सत्य बात है मैया, आपके संग तो रोज ही लीला करें जो लाला। भी तो जो भी तो बात है। अरे आपकी दक्षिणा तो रह गई मैया, मुँह ध्यान ही ना रही। ये मैया आप सेवा में लगा दी लाला की में। ठीक है। अभी ये इसको जाऊं बुरा मंगाऊं हाँ, और लड्डू बनाऊं। घी यहाँ में रखियो है, घी यहाँ में है। हाँ, घी भी है, डिब्बा देखिए, इसको जरूर लो। और लाला को खूब लड्डू बना के पवाओ। हाँ, आज खिलाऊं, वो जो भी तो मांग रही है। हाँ, और दाल चावल मांगी, दाल चावल दे दिया। यहाँ में दाल भी है, चावल भी है, तो देख ले, सब सामग्री है भैया। आज सब फल भी खाई, फल भी मांगी, किशोर जी लिया खुद।
इतने मोटो मोटो अमृत तोल रही है, पेड़ में थे मुंह, अच्छा खुद हाथ में थे, हाँ अरे वो मुँह पते लूट लूटी ले रही है। लूट लूट के ले जाए किशोर जी को इच्छा है भैया से महाराज बात है। धन्य है इन संतन को जीवन जिनके संग प्रभु रोज लीला करें। रोज कैसो लीला परम करें। सुख है हाँ, ब्रज में। सही बात है। और प्रभु ते कोई प्रेम करो तो सही, ठाकुर जी तो तत्पर बैठे हैं। भक्त से जितनो प्रेम ठाकुर जी करें ना, उतनो तो भक्त कभू कर ही ना सके। कर ही नहीं सकते। भगवान स्वयं कहें जो कोई धावे एक पग मैं धाऊं पग 60। अगर कोई भक्त एक कदम मेरी तरफ चल के आवे, मैं आगे की तरफ 60 कदम चल के जाऊं। तो भक्त से ज्यादा प्रेम भगवान अपने भक्त से करें। आज खूब आनंद हृदय में है। ऐसे महापुरुषन के दर्शन भये, मैयान को आशीर्वाद प्राप्त भय। आज माघ मास की पूर्णिमा को पावन दिन है और आज संतन की सेवा करके मेरे हृदय में अपार आनंद है। खूब इनके दर्शन भये, खूब आशीर्वाद मिलो है और आप सभी भक्तन के ऊपर हमारी श्री जी की कृपा सदैव ऐसे ही बरसती रहे और ये मंगल कार्य सेवा के इसी प्रकार से ब्रजमंडल में होते रहें। यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में करता हूँ और हमेशा आपके ऊपर महारानी कृपा करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।